पाजी, आपका एक बार फिर से लखनऊ में स्वागत है। पाजी मैं मौजूद हूं आज शर्मा टी स्टॉल पर बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए। बाजी आज लखनऊ आगमन हुआ, आप पूछेंगे कि एकदम से सोमवार को तो आप कनॉट प्लेस में थी। बाजी पर यही मजा है अपना, और चाय पीने के लिए भी लखनऊ तक आया जा सकता है। और ठंड है, हवा तेज है, और सबसे पहले तो मैं चाय का जो चुस्कियां हैं वो एक बार दिखा देता हूं बाजी। और यहाँ पे मैं लालबाग में जहां से मैं शो करता हूं वहां पे मैं मौजूद हूं। चाय की चुस्कियां सामने दिखाई पड़ सकती हैं शर्मा टी स्टॉल में। 1 घंटे तक मैं मौजूद रहूंगा बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं। बजट से लेकर बजट की उम्मीदें, और उससे बड़ी बात जो बात कही गई वो ये हमारे बजट पर, ये बात कही गई हमारे बजट पर विश्व की नजर है। तकरार तो होगी, ये तो बात तय है, लेकिन तकरीर भी होगी, यानी भाषण भी होंगे, बातचीत भी होगी, और तमाम सारे दुनिया की नजरें बजट पर है। ये बात बीजेपी की तरफ से कही गई, और मैं इस पर बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए आज हम अब यहाँ लखनऊ में मौजूद हैं। मेहमान हमारे साथ चिर परिचित चेहरे आपसे, लेकिन फिर भी तारुफ करा देता हूं। सबसे पहले हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी जो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। लेफ्ट में हमारे साथ सौरभ मालवीय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर अजीज खान साहब, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पीयूष मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं एसबीएसपी पार्टी से, बहुत बहुत शुक्रिया। रोहित अग्रवाल जी हमारे साथ आरएलडी से मौजूद हैं, और हमारे साथ शमसी साहब मौजूद रहेंगे जो कुछ देर में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। बातचीत का सिलसिला मैं शुरू करूं, जो सबसे बड़ी बात है कि हम बहुत अच्छी तरह से मंथन करेंगे और उसके बाद अमृत निकालेंगे, बात प्रधानमंत्री ने कही। तो सुरेंद्र राजपूत जी, हम तैयार रहें कि अमृत में जो मंथन होगा उसके लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं, और हम लोग अमृत की प्रतीक्षा करें। 2014 से तो विष निकल रहा है, अब अमृत निकल आए, हम तो चाहते हैं, कहते हैं। हमेशा आप वही उसी तरह से बोलते हैं, नाराज क्यों रहते हैं? ये होता है कि आप थोड़ी डिसाइड करेंगे हम क्या बोलें, या आपके वो थोड़ी डिसाइड करेंगे सर। नहीं, वो से तो हमें नहीं मालूम कौन है, आप किस तरफ इशारा करते हैं, लेकिन लखनऊ का अंदाज बाजी यही होता है। करने वाले को भी पता होना चाहिए कि अंदाज कहीं भी कुछ भी कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बोलिए। कहते हैं ना कि इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन बातों से मोह लेता है। क्या बात है। गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। 2014 से इनकी गुफ्तारी सुन रहे हैं हम लोग, इनके भाषण सुन रहे हैं, इनके वादे सुन रहे हैं। किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, सबको छत मिल जाएगी, 2 करोड़ रोजगार हर साल मिल जाएंगे, 15 लाख सबके खाते में आ जाएंगे, देश से महंगाई खत्म, पेट्रोल 40 रुपए, किसान के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड। आप बताओ, किसान की आय तो दुगनी हुई नहीं, किसान का खर्चा 2.5 गुना हो गया। 2004 से 2014 के बीच में 153 रुपए पर क्विंटल गन्ना बढ़ा, 153 रुपए, और पूरे 2014 से अब तक कुल मिलाकर के 50 रुपया क्विंटल। खर्चा कितना हुआ वो आपके सामने है। यहाँ के लड़के हैं, बच्चे किसी भी दल के हों, भाजपा के हों, सपा के हों, बसपा के हों, कांग्रेस के हों, किसी को नौकरी मिली हो तो पूछ लीजिए, नौकरी की उम्मीद है छोड़ दी लोग। छोटी छोटी बातचीत का सिलसिला। जनाब क्या नाम है आपका? मुजाहिद त्यागी। मुजाहिद त्यागी। मुजाहिद त्यागी, क्या बात है, क्या नाम है। अजीज खान साहब को हंसी आ गई भाई। हाँ जी, हाँ जी, हमारे पश्चिम के। नाम है मुजाहिद त्यागी, और ये पश्चिम का एक तस्वीर है, और पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश को देखनी चाहिए। ये बहुत बहुत स्वागत है आपका, लेकिन मैं ज्यादा नहीं खींचना चाहता। मुजाहिद त्यागी साहब, आपको जो बोलना है वो बोलिए, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ये कौन कौन कलर लगाए हैं आपने इसके अंदर? आ गया ये कौन कौन से कलर लगाए हैं इसमें? सर, मेरा नाम राजू पटेल है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे आप बोलने का एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। आदरणीय, सम्मानीय, पूजनीय प्रतीक द्विवेदी को। गजब है भाई, एक सांस में ही इतना बोलते। मैंने पूछा सिर्फ इतना था कि कलर कितने हैं, वो बोले कि अभी रुकिए हुजूर बताते हैं। तो आप बताइए कि कितने कलर हैं बजट में? आया हुजूर, जाएंगे नहीं, कलर की बात कही अभी तो बात करना शुरू की है, तो इन्होंने तो बता दिया कि कहां से आपने शुरू किया था कारवां 2014 में, कि ये भूले नहीं अभी भी 15 लाख पे अटके ये सुई। ये ना सोचिएगा कि 24 में भूल जाएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने शपथ लेते ही जो सबसे पहली बात कही थी कि मेरी सरकार गांव के गरीब किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, उन नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए समर्पित होगी।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की उस अंत्योदय के सिद्धांत पर चलेगी, और आज वो हमने करके दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद इस देश में पहली बार 12 करोड़ शौचालय बने, और वो महिलाएं जो घर की धुंधलके का इंतजार करती थीं घर से शौच निकलने के लिए, उनको आज किस तरह की राहत मिली है, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिसने विजन बदला है। आज देश में स्वाभिमान निर्मित करने का काम किया है, आत्मसम्मान बढ़ाने का काम किया है। और आज जब देश की प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू जी जब आज बोल रही थी, तो हम सब स्वाभिमान से युक्त थे कि ये भारत का लोकतंत्र है, जहां कोई जनजातीय समाज से बिल्कुल सुदूर राह से निकल करके आती है और देश के सर्वोच्च पद तक विराजित हो जाती है। तो क्या नाम बताया था हमने? मुजाहिद त्यागी। आए हाय, अब कलर एक दिखा। तो त्यागी साहब, क्या कहना है आपका? हमारा तो यही कहना है कि 2014 से यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सरकार है और 2017 से उत्तर प्रदेश के योगी जी की सरकार है। तो उत्तर प्रदेश में जितनी अमन और शांति अब पैदा हुई है, उससे पहले कभी हुई नहीं। तो क्या नाम बताया था? मुजाहिद त्यागी। अजीत साहब, ये दूसरा कलर था। अब आप देखिए कौन सा कलर आप लाए हैं। मैं देखना चाहता हूं। मैं सोरमाली आ रहा हूं मैं आपके पास। जनाबे आली, समाजवादी पार्टी से डॉक्टर अजीज। सर देखिए, बीजेपी और कोई काम तो कर नहीं सकी, बस सिर्फ कलर से खेलती है, रंगों से खेलती है, रंगों में विभाजन करती है। मेरे ख्याल से आज देख लें आप, युवा परेशान, बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, तमाम तरीके की समस्याएं हैं, लेकिन राजनीति किस पर हो रहा है? रंगों पे राजनीति हो रहा है। अभी राकेश त्रिपाठी जी से ना आपने पूछा ना, कुछ ठीक ठाक था, बिहार में था, आपके नेताजी ने यहाँ भी शुरू कर दिया। और क्यों किया हमें नहीं मालूम। वो वहां तो चुपचाप था, वहां हुआ बिहार में था, यहाँ पे भी उसका एक पलीता लगाया। क्यों लगाया बताएंगे आप? सर सुनिए ना सर, मैं कहना चाह रहा हूँ जो मेरे नेताजी ने कहा, बीजेपी का स्टैंड क्या है? ढोल गंवार पशु नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी, ये क्या कहना चाहते हैं इन पे? ये लाइन सुनिए ना। नहीं, ये रामचरितमानस का अपमान इस तरह से आपके पैनल पर करें, आपके चैनल। नहीं, बात तो सुनो ना। नहीं। लाइन पर क्या आप मीमांसा नहीं ये करेंगे? बिल्कुल हम कर गलत सकते हैं। है। देखिए, आपका बजट पर है, धार्मिक किताबों पर नहीं है, एक बात। और दूसरी तरफ से अगर भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता यहाँ पर असहिष्णुता की बात कर रहे हैं तो वो कतई स्वीकार नहीं। देखिए, आज मैं बताऊं, आज मैं डॉक्टर अजीज नहीं, लाइन क्लियर होगी अभी, लाइन क्लियर। डॉक्टर अजीज साहब, आज जो सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा, मैं उसको स्वीकार। रुको, बिल्कुल नहीं अपान, बिल्कुल बस। हाँ जी, बजट की जो बात चल रही है, बजट पे चले, बजट पे जो राजपूत जी ने कहा मैं वही मान लूंगा। नहीं, आराम से। क्या नाम हो गया आपका? राकेश मणि त्रिपाठी मेरा नाम है। मैं कहाँ से? रुकिए भाई, अरे रुको भाई, रुको, अरे रुको भाई, रुको। कहाँ से आना हुआ? मैं गोरखपुर से। गोरखपुर। त्रिपाठी जी क्या काम करते हैं? मेरा एडवर्टाइजिंग का काम है। काहे का काम है? एडवर्टाइजिंग। अरे रुको, त्रिपाठी जी का काम सुनो पहले, क्या है? सुनो तो काम क्या है? त्रिपाठी जी काहे का काम है? मैं एडवर्टाइजर हूँ गोरखपुर में। गोरखपुर में है, एडवर्टाइजर है। अच्छा, तो कैसा काम धंधा कैसा चल रहा है? ठीक है, चल रहा तो है। बजट से क्या उम्मीद है आपको? बजट बहुत ही बेहतरीन है। अरे बेहतरीन आया नहीं पहले ही, गजब हो भाई। त्रिपाठी जी ऐसा लगाते हो कि पता ही नहीं चलता है। अरे आया कहाँ अभी? आएगा नहीं आएगा? भी अच्छा है। आएगा तो बेहतर आएगा। लोगों से त्रिपाठी जी नाक कटाए उत्तर प्रदेश की, अभी आया नहीं पहले ही बोल रहे। जी जनाबे आली जी। देश की समस्या यही है कि ये भारतीय जनता पार्टी के दूर कार्यकाल का, दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है, और अब जनता को तो ब्लैक एंड व्हाइट की आदत पड़ गई है, कलर देखने की आदत ही नहीं रह गई है। तो पूरे विश्व की नजर है। नहीं, बिल्कुल अमृतकाल है, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में अगर कोई किरण देखने की उम्मीद है तो बजट से है, जो कि दिखनी नहीं है, क्योंकि आखिरी कार्यकाल है इनका ये, और ये कार्यकाल भी आखिरी है इनका। अब इसके बाद जनाब सौरभ मालवी एक टिप्पणी, फिर मैं डॉक्टर अजीज को एक मौका और दूंगा, एंड देन आपके पास। जी प्रत्येक जी, लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल होना चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती भी है जी। और लेकिन आंकड़ों में खेलना और बने रहना, अब ये तो विपक्ष को थोड़ा वेंटिलेटर से उठना पड़ेगा, एक के बाद एक के बाद जाना, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए थोड़ी चिंता की बात है। और खास करके मीडिया और हम जैसे लोग भी यदि बात करें तो विपक्ष के साथ थोड़ी सहानुभूति रखेंगे इस मामले में। लेकिन बात यहाँ पर बजट की है और देश की है। 2014 के बाद भारत में जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ,
यानी विकास की मुख्य धारा में राजनीति में विकास को मुख्य धारा में लाने का जो काम 2014 से जनता ने जो मैंडेट देना शुरू की है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो विकास पर मुहर लगाते हुए देश के सामने और दुनिया भर में एक स्वाभिमान की स्थिति बना दी है। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष कितना कमजोर है, आत्ममंथन करे और महामहिम के अभिभाषण को इस पर भी मंथन करे। जी सुनील राजपूत कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं, फिर मैं आता हूं आपके पास। छोटी सी बात है, कहते हैं ना कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े बड़े क्रांतिकारी मूड में आए, क्या बात है। मतलब भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्रांति शुरू हो गई है। सुन लीजिए ना, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर किसान के घर में आज भी फूटी रकाबी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्यक्ष प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के परोक्ष प्रवक्ता कितनी भी बात कर ले, बेरोजगारी पर जवाब दीजिएगा ना। इन्होंने कहा कि मैं विपक्ष के साथ सहानुभूति रखता हूं। वही तो है इनका सबसे बड़ी चीज है, सहानुभूति हमारे साथ मत रखिए। हमें बेरोजगारी को जवाब दे दीजिए, आप महंगाई को जवाब दे दीजिए, हमारे साथ सहानुभूति रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम अपना लड़ लें। देखिए, बेरोजगारी पर ही मैं जवाब दे देता हूं। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनने से पहले केवल 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी और आज 150 से ज्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। हम पूरे दुनिया भर में सेकंड नंबर पर मोबाइल के उपभोक्ता थे, आज हम दुनिया भर में मोबाइल के सेकंड नंबर के उत्पादक हैं। ये उत्पादन जो हमने शुरू किया है, क्या इसमें रोजगार सृजन नहीं हुआ है? सच्चाई ये है कि राहुल गांधी बेरोजगार हो गए हैं, इसलिए इनको लगता है कि देश बेरोजगार हो गया है। अभी तक तो आप हंस रहे थे जैसे ही राहुल गांधी का नाम आया। हम मुद्दे यहाँ पर जितने हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, चाहे किसी दल के हों, यूपी का मैन्युफैक्चर्ड एक मोबाइल जरा उठा लाइए ना किसी से भी। खुला चैलेंज, राकेश त्रिपाठी निकाले। नोएडा कहाँ, यूपी में नहीं है? ठीक है। हाँ, नोएडा में है तो यहाँ भी आएगा। मैं आ रहा हूँ जनाब। अरे त्रिपाठी जी चुपचाप खड़े रहेंगे, वरना मैं अपने शो से मैं निकालने की भी वो रखता हूँ पूरी बराबर। जनाब अली, क्या नाम हो गया साहब? नमस्कार जी, मैं आया। अरे रुकिए भाई, त्यागी जी को रोकिए। जी जनाब। नमस्कार प्रतीक भाई, मेरा नाम प्रदीप केवलानी है और मैं कानपुर से आया हूँ। जी एक मिनट, कानपुर से हैं केवलानी साहब? जी सर, मैं कानपुर से आया हूँ और मैं आपके शो से अच्छी तरह परिचित हूँ। मैं आपका बहुत बड़ा फैन भी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। बोलिए बजट में हमें लग रहा है कि हम सैलरीड एम्प्लॉइज के काफी फायदा होने वाला है, क्योंकि हम लोग जो सुन रहे हैं टैक्स स्लैब्स में चेंज किया जाएगा, तो हम लोग इस समय भाजपा सरकार के साथ है। और हर आदमी को फायदा चाहिए, हर आदमी को फायदा। आपका कहाँ से आना हुआ? जी मैं गोरखपुर से निशा किन्नर हूँ। और क्या नाम बताया? निशा किन्नर। जी निशा जी, आप क्या काम करती हैं? मैं समाज सेविका है। जी, एनजीओ भी है। पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और अपने शो भैया जी कहीन में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। निशा जी, अब आप कुछ कहना चाहें तो कहिए। जी, मेरा महाराज जी के नेतृत्व में 12 तारीख को जनवरी में गोरखपुर एक महोत्सव होता है हमारे यहाँ। उसमें हमारे जेंडर भी हमारे ही थ्रू गए थे महाराज जी के नेतृत्व में। और मैं नगर निगम में भी मैराथन दौड़ी हूँ 5 किलोमीटर। मैं आपका बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपने ये मैराथन दौड़ी है और समाज के सभी तबके, समाज के सभी लोग शरीक हों और समाज के सभी तबके, समाज के सभी लोग आगे आके बोले तो बहुत अच्छा लगता है। क्यों भैया, क्या बात सुस्त हो? क्या बात, तबीयत ठीक है? फिट है, बिल्कुल फिट है। नहीं हमें नहीं लग रहा है। देख के तो हम लोग और ऊर्जावान हो जाए। अरे अब हमारी मत पूछो, सुबह 5 बजे का उठाऊं लेकिन बराबर वैसे ही हूँ। मैंने कहा कोई तबीयत खराब हो तो बताओ। बाल बता रहे हैं आप सुबह। बहाल तो हमारे देख के ना चलो। अजीज भाई, कुछ लोग कहते हैं नकली है, कुछ कहते हैं असली है। छू के देखो, अगर नकली होकर निकल गया तो तुम ही से लेंगे। जनाब अजीज भाई, आज देश का बजट भी आपके बाल जैसा हो गया है, जो समझ में ही नहीं आ रहा है कि विकास का बजट है कि निराशा का बजट है। असली है और सबके अंदर रोचकता उत्पन्न कर रहा है। जनाब अली, मैं आया। जी अजीज भाई, देखिए ऐसा है, बनावटी नहीं है, मैंने अपने बात करी है, बाकी किसी की नहीं। देखिए प्रतीक भाई, अच्छा है, ये आज भी जवाब नहीं दे पाए, ये बेरोजगारी के बारे में बात नहीं कर पाए, ये 2 करोड़ नौकरी के बारे में बात नहीं कर पाए, ये 15 लाख रुपए के बारे में बात नहीं कर पाए। ये कई बजट दिया इन्होंने, लेकिन आज तक ये नहीं तय कर पाया कि साहब वो नौकरियां कहां गई। आज ये 10वीं अर्थव्यवस्था थी, 5वीं आ गई। आप मेरी तरफ से मत देखिए। सुनिए ना, मैं कहना चाह रहा हूं, आज भी महंगाई का आलम है कि आटा और दूध पे टैक्स लग रहा है, जीएसटी लग रही है।
ये है गरीबों के लिए ये डंडा देखिए गरीबों के लिए कौन चला रहा है। जिनको इन्होंने कहा था कि साहब महंगाई खत्म कर देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे, इतने युवा यहाँ हैं, खड़े हैं। हम जानना चाहते हैं कि आखिर अगर वाकई में उनसे पूछोगे आप कि क्या वाकई में वो पीड़ित है कि नहीं पीड़ित है महंगाई और बेरोजगारी से, तो वो सब कहेंगे, लेकिन ऑफ कैमरा कहेंगे, ऑन कैमरा नहीं कहेंगे। तो भाई नहीं ऑन कैमरा वाले जी जनाब। 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, तो देश गरीबी की तरफ जा रहा है कि अमीरी की तरफ, ये बताने का कष्ट करें माननीय प्रधानमंत्री जी कि अगर 5 किलो 10 किलो राशन के लिए लाइन लगा के लेना पड़ रहा है तो देश गरीबी की तरफ जा रहा है कि अमीरी की तरफ जा रहा है। दूसरी बात, सन 2014 में शायद 55 लाख करोड़ रुपया कर्ज था देश पर, और आज शायद 155 लाख करोड़ रुपया कर्जा लिया गया। बीच में बोले दीजिए है कि गरीबी की तरफ है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को जो रोजगार की बात है, शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है, उस पर ध्यान देना चाहिए, न कि हवाओं में घुमाना चाहिए या जुमलेबाजी में घुमाना चाहिए। नाम क्या हो गया भाई साहब? लालजीत यादव, अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष। नाम बाद में बताइएगा, जो संगठन है वो पहले बताइए। अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद। अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद संगठन में कितने लोग हैं अभी आपके साथ? कम से कम 500 लोग ही हैं इस समय यहीं पे। यहाँ पे लगातार थोड़ी है, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करो। बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत स्वागत है वर्मा जी। और अगर इनका संगठन है तो उस पर बात करनी चाहिए। ऑफ कोर्स मैं आपके पास आया। प्रतीक जी देखिए, यह बजट इस कार्यकाल का आखिरी बजट है। हाँ, और पूरी उम्मीद से भारत क्या कर रहे हैं आप? रखिए फोन रखिए। पूरी उम्मीद से भारत की जनता इस आशावादी बजट की तरफ देख रही है। चूंकि आगामी दिनों में चुनाव भी हैं, तो बजट अच्छा होगा, सबको इस तरीके की आशा है। और जहां तक बात हो रही है बजट की, तो होम लोन में जो ईएमआई है उसको हमारी पार्टी मांग करती है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की, माननीय मोदी जी उस पर भी ध्यान देंगे, ईएमआई को घटाएंगे। और सीनियर सिटीजन के होम लोन पे, हाँ, और जो बच्चों की शिक्षा की बात है, जो एजुकेशन लोन है, उसकी दरों को घटाने का कार्य करेंगे। और बड़ा अच्छा कार्यकाल रहा भी है, चाहे बजट को आप देख सकते हैं उठाकर। 2 पॉइंट इन्होंने कहा कि होम लोन पे कुछ हमको रियायत देखने को मिलेगी, और दूसरा इन्होंने कहा कि जी ऑफ कोर्स आपने बहुत 2 पॉइंट, और एक आपने कहा कि एजुकेशन लोन पर। हाँ, क्योंकि हमारी पार्टी चाहती है कि सबको एक समान फ्री निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा मिले। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने हमेशा इसकी मांग की है, तो ऐसा भी कुछ गरीब बच्चों के लिए देखने को मिलेगा। हमारी पार्टी ऐसा भी मांग करती है। और दूसरी बात, अगर सीबीडीटी के आंकड़े उठा के आप देखें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्स के, तो उसमें भी 25% की बढ़ोतरी हुई है। देखिए दिक्कतें क्या होती हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली है उस पे जो इनकम टैक्स का स्लैब है उसको भी बढ़ाने की बात अगर की जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। और हमारी पार्टी यह मांग भी करती है कि मिडिल क्लास को लेकर बात आज कही भी गई है, और मिडिल क्लास को लेकर बात में कहा गया कि वो भी उसका भी विकास होता हुआ दिखेगा, मिडिल क्लास भी ऊपर आता हुआ नजर आएगा। जी जनाब नमस्ते, क्या नाम हो गया साहब? सत्येंद्र मिश्रा। जी सत्येंद्र जी, कुछ कहना चाहते हैं? यही कहना चाह रहा था कि अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जिन कह रहे थे कि आटे पे टैक्स हो गया। आप भी छेड़ते हैं, चुपचाप चल रहा था एकदम प्रोग्राम। नहीं कान में तो मेरे आया आवाज, बहुत आराम से चल रहा था। अरे मेरे कान तो बहुत तेज है साहब, आपने छेड़ा आपने उनको। अभी तो अजीज साहब को तो आपने धर के डपट दिया कि रामचरितमानस उधर कह रहे, धीरे से बोलेंगे रामचरितमानस। हाँ जी, नहीं कोई नहीं बोलेगा। बजट पे चल रहा है शो, बजट पे चल रहा, बजट पे होगा। किसको बता दिया, क्या बताया? कुछ नहीं बताया, घर वालों को बताया। घर से फोन आ रहा था। क्या कह रहे थे घर वाले? अब बुला रहे थे और क्या। हाँ तो जब आवारागर्दी करे तो जाओ घर जाओ ना। नहीं घर क्यों जाए, तो यहीं रहोगे? बिल्कुल रहेंगे यहीं पे। क्या नाम हो गया? राकेश मणि त्रिपाठी। कहाँ के रहने वाले? गोरखपुर। तो भैया तुम यहीं रहो, जाने की जरूरत नहीं है। वीआईपी जिले के हैं ना। अच्छा ठीक है, रहो यहीं पे, बने रहो। बोलो। मैं कह रहा था कि भाई आपकी सरकार थी, आप टैक्स खत्म कर दिए होते। भाई जो भी पैक्ड आटा आ रहा है वो टैक्स है। एक छोटी सी बात हमारे हॉस्टल में कही, जीएसटी तब कहाँ थे? जीएसटी पे तो सहमति अभी बनी। पहले वही बात करिए जो लॉजिकल हो, जो लॉजिकल बात हो वही कहिए। तो टैक्स ही है। हाँ इट्स अ काइंड ऑफ सहमति तो अभी जब बनी, एक टैक्स का रूप बदला गया। वैट था तब, आज जीएसटी है। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, ये जो गरीबी कह रहे हैं ना, हमारे हॉस्टल में एक बात कही जाती है कि किसी की भूख आंखों में होती है, इतना परोस लेते हैं फिर खा नहीं पाते हैं। ऐसे ये मानसिक दरिद्र हैं, सब गरीबी बनी। ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। बहुत मैं इसको बहुत अच्छी टिप्पणी नहीं मानता
प्लीज ऐसा मत कहिए। कंटिन्यू, मैं उसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। जो वास्तविक गरीब है उसके लिए देश का गरीब प्रधानमंत्री सोच रहा है। ये बने हुए गरीब जो है ना, जो गरीबी दिखा रहे हैं कि मैं गरीब हूँ, उनके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। जो गरीब है उसको आटा मिल रहा है, वो लाइन लगा के नहीं 5 दिन लाइन लगा के लेगा। जिसके भूख है वो 5 दिन लाइन लगाएगा, और जिसके भूख नहीं है, बुलेट से चल रहा है ना, वो कहेगा आधे घंटे से लाइन में खड़ा है, प्रधानमंत्री चोर है, क्योंकि तुम्हारे घर में भरा हुआ है। जिसके घर में नहीं है ना, वो 10 दिन लाइन खड़ा करेगा और पाव भर आटा आकर के मनभोग खा करके भूज करके खाएगा और कहेगा हमको हमारे लिए किसी। अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण, इतना बड़ा संगठन का नाम रख लो ना, बोलते पर जमा लड़खड़ा जाती है। अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद, हम इतना बोलेंगे अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण समिति, आप ही बोलिएगा। अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद ये मांग करता है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि पूरे प्रदेश में अगर 20 किलो राशन दे रहे हैं तो 20 किलो का पैसा ले रहे हैं, लेकिन 18 किलो दे रहे हैं, ये कहाँ जा रहा है? घटतौली। देखिए, मैं मानता हूं कि अब जब बजट पर हम बात कर रहे हैं तो एक पॉइंट मुझे ध्यान में आता है कि जब 2014 से पहले के बजट आते थे तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड होते थे कि कौन सा सामान महंगा हुआ, कौन सा सामान सस्ता हुआ। लेकिन 2014 के बाद से बिल्कुल परिवर्तन आया है। अब पॉलिसी ओरिएंटेड। रुकिए, भ्रष्टाचार मत फैलाइए। अब का बजट प्रोडक्ट ओरिएंटेड नहीं, पॉलिसी ओरिएंटेड है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्या पॉलिसी है, एजुकेशन सेक्टर के लिए क्या पॉलिसी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए क्या पॉलिसी है, हम पॉलिसीज लेकर के आ रहे हैं। और उसकी वजह से आज युवा अपने आप ही रोजगार करने लायक, अब जॉब सीकर नहीं है, जॉब क्रिएटर है। वो नौकरियां दे रहा है, नौकरियां खड़ी कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आज भारत में जितना बड़ा परिवर्तन आया है, मैं एक अंतर बताऊं, अमेठी जहां से चुनाव हार गए थे ना राजकुमार, उसी अमेठी से नाम नहीं, मैं इसमें आपत्ति करता हूँ। नाराजगी नहीं, ये नहीं छेड़ते आप भी हैं। नहीं छेड़ते आप भी हैं। नहीं, अब आप नाम लीजिए। नहीं, राहुल जी, देखिए राहुल जी जो चुनाव हार गए वहां से एके असॉल्ट राइफल वहां से बनने लगी है। अब वही अमेठी अब देखिए, हम उत्तर प्रदेश में अब संडीला से आज वेबलैंड स्कॉट के रिवॉल्वर्स बन रही हैं। ये परिवर्तन आया है कि उस उत्तर प्रदेश में जहां पहले अवैध असलहे बनते थे, आज उत्तर प्रदेश से आयुध के वो कारखाने तैयार हो गए हैं जहां से हम दुनिया भर को सप्लाई दे रहे हैं। वो जो आपने समिट की है, जो उससे उसका ये परिवर्तन है। आज हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मेक इन इंडिया के तहत हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी लोगों ने रोजगार के लिए, इंडस्ट्री के लिए लोगों को आमंत्रित किया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, राइट। बिल्कुल मैं आ रहा हूं। मैं युवा से भी बहुत दूर खड़े हो गए, जाके ऊपर कैसे बात करूं आके। जी भाई, आप युवा हैं। जी बताइए। इस देश में आज भी तय नहीं हो पाया है कि युवा की उम्र क्या हो। अभी भी तय नहीं है कि युवा है कि नहीं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश पांडे है। पांडे जी, क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 46 है। हाँ, तो बहुत युवा है, तरुण है भी। नेताओं के हिसाब से तो युवा ही है। और क्या? मैं ये माननीय प्रधानमंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि इस देश का किसान जो सबको रोटी खिलाता है, सबसे ज्यादा वही दुखी है। तो बजट ऐसा होना चाहिए कि सबसे ज्यादा किसानों के ऊपर होना चाहिए। अभी कोरोना काल था तो केवल रोटी, सबको रोटी की जरूरत थी और किसी को नहीं। और वो कौन पैदा करता है? आज जो गेहूं, धान, चावल जो भी बट रहा है, वो सारे किसानों ने पैदा करके दिया है, तब जाकर के वो बट रहा है। अगर वो किसान नहीं पैदा करते तो नहीं बढ़ता। यहाँ 20 रुपए की समोसा बिकता है, ये और उसका खर्च कितना आता है? केवल 2 रुपए 3 रुपए खर्च आता है। उसका लाभ कहा जाता है? 300 रुपए की वो भुजिया बिकती है, 300 रुपए की आलू की भुजिया बिकती है। किसान जो है 5 रुपए 10 रुपए किलो आलू बेच रहा है। आप समझने का प्रयास कीजिए। सियासतदानों को खूब आंसू बहाने आता है। असली है नकली है कौन पता लगाता है? शर्मा जी का समोसे का भाव क्या है भैया? 20 रुपए। कोई बात नहीं। जी भैया, कहाँ से आना हुआ? चित्रकूट से। हैं? चित्रकूट से। बिल्कुल मध्य प्रदेश वाले हिस्से में हो, उत्तर प्रदेश वाले में? उत्तर प्रदेश वाले हिस्से में। क्या नाम है आपका? रमन मिश्रा नाम। रमन मिश्रा। तो रमन जी, कुछ आप भी कहेंगे? ठंड ज्यादा है? नहीं, सर्दी कम है। सर्दी कम है। तो बजट से क्या आशा है? बजट के बारे में क्या सोच रहे? देश विकासशील बजट, कौन सी चीज, कहाँ, कुछ अपना विचार? करते क्या है पहले? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस काहे का? ट्रेडिंग है मेरा, मोरंग ट्रेडिंग का काम है। ट्रेडिंग वाले में तो ना तो मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है, इधर से लिया रखा, उसके बाद उधर कर दिया। जी बोलिए। तो मुझे लग रहा है कि जो भी बजट आ रहा है वो आम जनमानस के लिए अच्छा है। जनमानस के लिए अच्छा होगा? जी बिल्कुल अच्छा होगा। रुकिए भाई, आ गया
यहाँ इधर ही सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। जहां देखिए, 2-3 बार बोला है मैंने, क्या मालूम अखिल भारतीय भ्रष्टाचार, जब तक ये प्रोग्राम खत्म होगा अखिल भारतीय रह जाएगा, बाकी सब हट जाएगा। वक्त छोड़े थे ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर हुआ। एक्शन, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 3 पिस्टल, मैगजीन और कारतूस बरामद। राजस्थान पुलिस को भी थी आरोपियों की तलाश। बिहार के नवादा में साधु के भेष में घूम रहे 6 लोगों से मारपीट। पुलिस के समझाने पर शांत हुए लोग। उत्तर प्रदेश में बदायूं और गोंडा के रहने वाले हैं सभी लोग। बिहार के गोपालगंज में शराब की तस्करी के मामले में कार्रवाई। 2 आरोपी गिरफ्तार। 288 बोतल शराब बरामद। उत्तर प्रदेश के रास्ते गोपालगंज लाई जा रही थी शराब। बेंगलुरु में सिंगर कैलाश खेर के कार्यक्रम में जमकर हुआ हंगामा। कैलाश खेर वहां हम्पी उत्सव में शामिल होने पहुंचे थे। पुलिस ने बोतलें फेंकने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। फिल्म पठान विवाद पर शाहरुख ने तोड़ी चुप्पी। कहा किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं बनाते हैं फिल्म। एंटरटेनमेंट को ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। पठान की सफलता पर दीपिका भी हुई भावुक। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ हुई संसद के बजट सत्र की शुरुआत। अभिभाषण में बोली राष्ट्रपति, लगातार 2 बार स्थिर सरकार चुनने के लिए जनता का आभार। सरकारी योजनाओं से हो रहा गरीबों को लाभ। संसद में बोली राष्ट्रपति, देश से खत्म हो रहा है भ्रष्टाचार। जल जीवन मिशन से मिला गरीबों को लाभ। सेना ने देश के दुश्मनों को दिया जवाब। सरकार की प्राथमिकता में है देश के 11 करोड़ छोटे किसान। संसद के बजट सत्र से पहले बोले प्रधानमंत्री मोदी, पूरे देश के लिए गौरव का पल। राष्ट्रपति का अभिभाषण संसदीय प्रणाली का गौरव। प्रधानमंत्री ने बजट से जताई उम्मीद। दूसरी बार बीजेपी अध्यक्ष चुने जाने पर संसद भवन परिसर में जेपी नड्डा का भव्य स्वागत। पक्ष विपक्ष के नेताओं ने नड्डा को दी बधाई। जम्मू कश्मीर के गांदरबल पहुंचे राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा। खीर भवानी मंदिर में किए दर्शन और पूजा। शालिग्राम शिलाओं के भारत की सीमा में प्रवेश पर हुआ भव्य स्वागत। बिहार के मधुबनी के रास्ते अयोध्या आ रही हैं शिलाएं। भव्य राम मंदिर की प्रतिमाओं का शालिग्राम शिलाओं से होगा निर्माण। आसाराम को आज सजा सुनाएगी गांधीनगर की निचली अदालत। 2 बहनों से रेप के मामले में आसाराम को माना गया था दोषी। राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद है आसाराम। पाकिस्तान के पेशावर में मस्जिद में हुए धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़कर पहुंची 93। अब तक 220 से ज्यादा लोग घायल। आत्मघाती हमलावर ने पुलिस लाइंस के अंदर बनी मस्जिद में किया था विस्फोट। पाकिस्तान दौरे पर आईएमएफ की टीम। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और आईएमएफ के अधिकारियों के बीच बैठक। पाकिस्तान की ओर से पेश किया जा सकता है अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए प्लान। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में नाव डूबने से 10 बच्चों की मौत हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 11 बच्चों को बाहर निकाला गया। नाव पर करीब 30 बच्चे सवार थे। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में कुछ खालिस्तान समर्थकों ने तिरंगा यात्रा निकाल रहे लोगों पर किया हमला। ऑस्ट्रेलिया में 3 मंदिरों में तोड़फोड़ करने के कुछ दिनों बाद ही ये घटना हुई। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने टैक्स में हेराफेरी के मामले में कंजर्वेटिव पार्टी के चेयरमैन नदीम ज़हाबी को किया बर्खास्त। नदीम पर वित्त मंत्री रहने के दौरान टैक्स न चुकाने का आरोप है। अमेरिका में जॉर्जिया के एटलांटा शहर में कार चुराकर भागने वाले का पुलिस ने हेलीकॉप्टर से किया पीछा। कार पलटने के बाद पुलिस ने हिरासत में लिया। मेडागास्कर में साइक्लोन ने मचाई भारी तबाही। राजधानी में हर ओर नजर आया सिर्फ पानी। 25 लोगों की मौत। 37,000 से ज्यादा लोग हुए बेघर। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल, धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 फरवरी 9 PM। उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी से लोग खुश। कुछ स्कूली बच्चों का डांस करने का वीडियो आया सामने। देवल इलाके का बताया गया वीडियो।
जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी से स्थानीय लोग खुश। बच्चों के बर्फ में खेलने का वीडियो आया सामने। कई इंच मोटी बर्फ में खेलते दिखाई दिए बच्चे। उत्तराखंड के औली में बर्फबारी से स्कीइंग प्रतियोगिता के आयोजक खुश। 21 से 24 फरवरी के बीच होगा नेशनल स्कीइंग प्रतियोगिता का आयोजन। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी। सड़क पर कई इंच मोटी बर्फ जमने से लोग परेशान। फिसलन की वजह से गाड़ी चलाने में हो रही परेशानी। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में जमीन खिसकी। नेशनल हाईवे पर आया पहाड़ का मलबा। सड़क पर गाड़ियों की लगी लंबी कतार। रास्ता साफ कराने में जुटा प्रशासन। उत्तराखंड के नैनीताल में बर्फबारी से मौसम गुलजार। पहाड़ से सड़क तक दिखाई दी बर्फ की सफेद चादर। पर्यटकों ने उठाया बर्फबारी का आनंद। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भारी बर्फबारी। घरों से सड़क तक हर ओर दिखाई दी बर्फ की सफेद चादर। तापमान में आई भारी गिरावट। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बर्फबारी ने तोड़े रिकॉर्ड। सड़क पर बर्फ की कई इंच मोटी परत जमी। पर्यटक खुशी में दिखाई दिए। मौसम में जल्द ही सुधार होने की उम्मीद। जम्मू कश्मीर के रामबन में बर्फबारी से बढ़ी मुश्किलें। चंद्रकोट और बनिहाल में कई जगह हाईवे पर गिरा मलबा। जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। कोहरे की चादर में सिमटा जयपुर। एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी हुई 50 मीटर। सड़क पर भी गाड़ी चलाने में हो रही है परेशानी। महाराष्ट्र के नासिक में पकड़ा गया आदमखोर तेंदुआ। देवलाली कैंप के पास वन विभाग के पिंजड़े में फंसा। मिलिट्री कैंप के पास घूमता हुआ दिखा था तेंदुआ। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर बड़ा हादसा। कार और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत। पुलिस घटना की जांच में जुटी। दिल्ली के शालीमार इलाके में दिन दहाड़े कार चोरी। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। पुलिस फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में गेट लगाने के विवाद में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। कई लोग घायल। अस्पताल में भर्ती। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। दिल्ली के वजीराबाद फ्लाईओवर पर बड़ा हादसा। ट्रक ने टेम्पो को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोग बुरी तरह जख्मी। अस्पताल में भर्ती। महाराष्ट्र के पुणे में 4 गोदाम में लगी भीषण आग। आग से भारी नुकसान की आशंका। दमकल की 10 गाड़ियों ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बीच सड़क पर बैठा दिखा बाघ। राहगीरों में गाड़ी रोक। मोबाइल फोन के कैमरे में किया रिकॉर्ड। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दिल्ली के पश्चिम विहार में महिला की गोली मारकर हत्या। मोटरसाइकिल पर फरार हुए हमलावर। ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी में डिलीवरी का काम करती थी महिला। पटना में बदमाशों ने कार वाले को धोखा देकर चुराए गहने। करीब 50 लाख रुपए का नुकसान। ऑयल लीक होने का बहाना बनाकर कार वाले को रोका। दिल्ली के उस्मानपुर में 2 पक्षों के बीच मारपीट। एक आदमी ने चलाई गोली। मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर हुआ था विवाद। वीडियो वायरल होने के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण से संसद के बजट सत्र का आगाज। संसद की संयुक्त बैठक में बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गरीबों को सशक्त करने की कोशिश जारी रहेगी। भारत विकास के कर्तव्य पथ पर। बजट सत्र से पहले पीएम मोदी की विपक्ष से अपील। बोले तकरार तो होनी चाहिए पर तकरीर भी जरूरी। पीएम मोदी ने कहा भारत के बजट पर है पूरी दुनिया की नजर। बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया इकोनॉमिक सर्वे। साल 2023 से 24 में 6 से 6.8% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान। कल पेश होने वाले बजट को वित्त मंत्री ने दिया फाइनल टच। हद दर्जे का शातिर है। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 12 फरवरी। महीनों में 70 जगह से बरामद की गई थी शराब। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक आरोपी घायल। चोरी की गाड़ी, हथियार और कैश जब्त। आरोपी पर दर्ज हैं कई केस। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 5 साल के मासूम की हत्या। बच्चे के बड़े भाई से हुआ था विवाद। बदला लेने के लिए मासूम की जान ली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मुंबई के जैन मंदिर में चोरी का पर्दाफाश। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। संत के भेष में मंदिर में घुसा था आरोपी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की।
आंध्र प्रदेश में पलनाडु के एक स्कूल में फूड पॉइजनिंग, 100 से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में कराए गए भर्ती। हरियाणा में कुरुक्षेत्र के व्यापारी का आरोप, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर 50 लाख रुपए की अवैध वसूली मांगने का आरोप, पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की। उत्तर प्रदेश के आगरा में लॉरेंस गैंग के खिलाफ एक्शन, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 3 पिस्टल, मैगजीन और कारतूस बरामद। राजस्थान पुलिस को भी थी आरोपियों की तलाश। बिहार के नवादा में साधु के भेष में घूम रहे 6 लोगों से मारपीट, पुलिस के समझाने पर शांत हुए लोग। उत्तर प्रदेश में बदायूं और गोंडा के रहने वाले हैं सभी लोग। बिहार के गोपालगंज में शराब की तस्करी के मामले में कार्रवाई, 2 आरोपी गिरफ्तार, 288 बोतल शराब बरामद। उत्तर प्रदेश के रास्ते गोपालगंज लाई जा रही थी शराब। बेंगलुरु में सिंगर कैलाश खेर के कार्यक्रम में जमकर हुआ हंगामा, कैलाश खेर वहां हम्पी उत्सव में शामिल होने पहुंचे थे, पुलिस ने बोतलें फेंकने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। फिल्म पठान विवाद पर शाहरुख ने तोड़ी चुप्पी, कहा किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं बनाते हैं फिल्म, एंटरटेनमेंट को ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। पठान की सफलता पर दीपिका भी हुई भावुक। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ हुई संसद के बजट सत्र की शुरुआत, अभिभाषण में बोली राष्ट्रपति, लगातार 2 बार स्थिर सरकार चुनने के लिए जनता का आभार, सरकारी योजनाओं से हो रहा गरीबों को लाभ। संसद में बोली राष्ट्रपति, देश से खत्म हो रहा है भ्रष्टाचार, जल जीवन मिशन से मिला गरीबों को लाभ, सेना ने देश के दुश्मनों को दिया जवाब, सरकार की प्राथमिकता में है देश के 11 करोड़ छोटे किसान। संसद के बजट सत्र से पहले बोले प्रधानमंत्री मोदी, पूरे देश के लिए गौरव का पल, राष्ट्रपति का अभिभाषण संसदीय प्रणाली का गौरव, प्रधानमंत्री ने बजट से जताई उम्मीद। दूसरी बार बीजेपी अध्यक्ष चुने जाने पर संसद भवन परिसर में जेपी नड्डा का भव्य स्वागत, पक्ष विपक्ष के नेताओं ने नड्डा को दी बधाई। जम्मू कश्मीर के गांदरबल पहुंचे राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, खीर भवानी मंदिर में किए दर्शन और पूजा। शालिग्राम शिलाओं के भारत की सीमा में प्रवेश पर हुआ भव्य स्वागत, बिहार की मधुबनी के रास्ते अयोध्या आ रही हैं शिलाएं, भव्य राम मंदिर की प्रतिमाओं का शालिग्राम शिलाओं से होगा निर्माण। आसाराम को आज सजा सुनाएगी गांधीनगर की निचली अदालत, 2 बहनों से रेप के मामले में आसाराम को माना गया था दोषी, राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद है आसाराम। पाकिस्तान के पेशावर में मस्जिद में हुए धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़कर पहुंची 93, अब तक 220 से ज्यादा लोग घायल, आत्मघाती हमलावर ने पुलिस लाइंस के अंदर बनी मस्जिद में किया था विस्फोट। पाकिस्तान दौरे पर आईएमएफ की टीम, इस्लामाबाद में पाकिस्तान और आईएमएफ के अधिकारियों के बीच बैठक, पाकिस्तान की ओर से पेश किया जा सकता है अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए प्लान। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में नाव डूबने से 10 बच्चों की मौत हो गई, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 11 बच्चों को बाहर निकाला गया, नाव पर करीब 30 बच्चे सवार थे। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में कुछ खालिस्तान समर्थकों ने तिरंगा यात्रा निकाल रहे लोगों पर किया हमला, ऑस्ट्रेलिया में 3 मंदिरों में तोड़फोड़ करने के कुछ दिनों बाद ही ये घटना हुई। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने टैक्स में हेराफेरी के मामले में कंजर्वेटिव पार्टी के चेयरमैन नदीम जहाबी को किया बर्खास्त, नदीम पर वित्त मंत्री रहने के दौरान टैक्स न चुकाने का आरोप है। अमेरिका में जॉर्जिया के एटलांटा शहर में कार चुराकर भागने वाले का पुलिस ने हेलीकॉप्टर से किया पीछा, कार पलटने के बाद पुलिस ने हिरासत में लिया। मेडागास्कर में साइक्लोन ने मचाई भारी तबाही, राजधानी में हर ओर नजर आया सिर्फ पानी, 25 लोगों की मौत, 37,000 से ज्यादा लोग हुए बेघर। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 फरवरी 9 PM। उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी से लोग खुश, कुछ स्कूली बच्चों का डांस करने का वीडियो आया सामने, देवल इलाके का बताया गया वीडियो। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी से स्थानीय लोग खुश, बच्चों के बर्फ में खेलने का वीडियो आया सामने, कई इंच मोटी बर्फ में खेलते दिखाई दिए बच्चे।
उत्तराखंड के औली में बर्फबारी से स्कीइंग प्रतियोगिता के आयोजक खुश। 21 से 24 फरवरी के बीच होगा नेशनल स्कीइंग प्रतियोगिता का आयोजन। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी, सड़क पर कई इंच मोटी बर्फ जमने से लोग परेशान। फिसलन की वजह से गाड़ी चलाने में हो रही परेशानी। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में जमीन खिसकी, नेशनल हाईवे पर आया पहाड़ का मलबा, सड़क पर गाड़ियों की लगी लंबी कतार, रास्ता साफ कराने में जुटा प्रशासन। उत्तराखंड के नैनीताल में बर्फबारी से मौसम गुलजार, पहाड़ से सड़क तक दिखाई दी बर्फ की सफेद चादर, पर्यटकों ने उठाया बर्फबारी का आनंद। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भारी बर्फबारी, घरों से सड़क तक हर ओर दिखाई दी बर्फ की सफेद चादर, तापमान में आई भारी गिरावट। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बर्फबारी ने तोड़े रिकॉर्ड, सड़क पर बर्फ की कई इंच मोटी परत जमी, पर्यटक खुशी में दिखाई दिए, मौसम में जल्द ही सुधार होने की उम्मीद। जम्मू कश्मीर के रामबन में बर्फबारी से बढ़ी मुश्किलें, चंद्रकोट और बनिहाल में कई जगह हाईवे पर गिरा मलबा, जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। कोहरे की चादर में सिमटा जयपुर, एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी हुई 50 मीटर, सड़क पर भी गाड़ी चलाने में हो रही है परेशानी। महाराष्ट्र के नासिक में पकड़ा गया आदमखोर तेंदुआ, देवलाली कैंप के पास वन विभाग के पिंजड़े में फंसा, मिलिट्री कैंप के पास घूमता हुआ दिखा था तेंदुआ। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर बड़ा हादसा, कार और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत, पुलिस घटना की जांच में जुटी। दिल्ली के शालीमार इलाके में दिन दहाड़े कार चोरी, पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड, पुलिस फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और आज मैं मौजूद लखनऊ में और यहाँ शर्मा जी टी स्टॉल के सामने बातचीत के सिलसिले को जोड़ते हुए। भाजी जब मैं यहाँ होता हूँ तो यहीं पे शो करता हूँ, ये बात सच है, लेकिन बहुत दिनों बाद लखनऊ आना हुआ और आज आया और ये जल्दी में हमने एक प्रोग्राम तय किया कि नहीं आज लखनऊ से ही बातचीत हो जाए। तो जो भी बातचीत हो रही है लेकिन लखनऊ का एक अंदाज है और लखनऊ का अंदाज आपको आज प्रोग्राम में लगातार बराबर मिल रहा होगा। तमाम सारे लोग यहाँ पे मौजूद बातचीत के लिए। कहाँ भैया कहाँ खो गए, कहाँ खो गए? उधर देख रहा हूं। अच्छा सीधे वहीं पे निशाना है कि कम मौका लगे उधर हम भी खड़े हो, हैं? ऐसा तो नहीं ना। लखनऊ का अंदाज ऐसा ही है कि आदमी खड़े खड़े भी खो सकता है और खोते खोते भी बहुत कुछ बुन सकता है और बुनते हुए भी पूरी तस्वीर बना सकता है। और आज तो बात दरअसल तस्वीर बनाने की है, कल पता चलेगी तस्वीर कैसी है। जी हाँ, मैं इशारा कर रहा था बजट का, बजट के तमाम पहलुओं पर, लोगों को क्या चाहिए, कैसी चाहिए, कैसा बजट हो। लेकिन हाँ, जो आज बात कही गई माननीय राष्ट्रपति की तरफ से और ये कहा गया कि ये बिना डरे हुए वाली सरकार है और इसने बिना डरे हुए फैसले लिए। मिसाल के तौर पर 370 का जिक्र हुआ, 35A का जिक्र हुआ कि सर्जिकल स्ट्राइक का भी। तो इन्होंने कहा बिना डरे हुए जो देश के हित में वही फैसले लिए गए। लखनऊ में मौजूद हैं जनता से बातचीत के लिए। मैं एक बार फिर से मुखातिब होता हूं। क्या नाम है साहब आपका? शाश्वत। क्या काम करते हैं शाश्वत जी? जी मैंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर कहाँ से? बाबू बनारसी दास। बाबू बनारसी लखनऊ से। जी तो कुछ कहना चाहते हैं? किस बारे में? अब आप अपने बारे में ही बताइए या लखनऊ के बारे में बताइए या बजट के बारे में बताइए, देश के बारे में बताइए या पूरी व्यवस्था के बारे में बताइए, जो भी सोचें। लखनऊ के बारे में यही बताऊंगा कि अभी तक मैंने कई शहरों में रहा लेकिन लखनऊ जैसा शहर मैंने अभी तक देखा नहीं, या खाने के बारे में हो या फिर कल्चर के बारे में हो या फिर लोगों के प्रॉस्पेरिटी जो आपस में एक दूसरे के बारे में, लखनऊ जैसा शहर मैंने अभी तक नहीं देखा। बहुत सीधे आदमी हैं आप और ऊपर वाला करे आपको ऐसे ही रखे, लेकिन थोड़ा चैतन्य होइए, चैतन्य होइए, आसपास देखिए और समझिए और फिर बोलना शुरू करिए, है ना। वैसे आप बोलते अच्छा है, बढ़िया। कुछ लोगों ने चुना कि मुझे नहीं बोलना है, खड़े रहना है। जिन्होंने चुना है कि उन्हें नहीं बोलना, उनसे मैं पूछूंगा नहीं और वो सिर्फ खड़े रह सकते हैं। मैंने इशारा किया। लखनऊ बड़ा होशियार है, वो 2 कदम पीछे हट जाता है कि जब उसे बोलना है तो बोलेगा और जब उसने फैसला किया कि नहीं बोलना है तो वो नहीं बोलेगा। कहाँ से हैं आप? पूरब में? मैं सर चित्रकूट से हूँ। अच्छा चित्रकूट से। जी मैं तो आया था। जी जनाब आप कहाँ से हैं? मैं सर सीतापुर। सीतापुर से। क्या नाम है आपका? मुकेश कनौजिया। मुकेश कनौजिया। क्या काम करते हैं साहब आप? हमारा हम नेताओं को तैयार करते हैं। नेताओं को तैयार करते हैं। तैयार। ये क्या काम हुआ साहब? हमारा लॉन्ड्री का काम है।
ओ, ये वो शख्स हैं जो नेताओं के कपड़ों को, अच्छा वो भी तो आते तो वो भी होंगे। क्या बात है। मैं कनौजिया साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया जो आप नेताओं के कपड़ों को साफ करते हैं, उन्हें चमकाते हैं, तब वो साफ नजर आते हैं और इस तरह से नजर आते हैं। तो मेहमानों का एक बार फिर से तारुफ में कराना चाहूंगा कि लगता है कि इन्हीं की तारीफ में कहता रहूं, इतने अच्छे लोग होते हैं ये लोग। कि राकेश त्रिपाठी जी बीजेपी के, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, पेशे से एडवोकेट भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सौरभ मालवीय जी हमारे साथ पेशे से पत्रकार हैं और शो में आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ भाई, थैंक यू सो मच। सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं और यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी से प्रोडक्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ डॉक्टर अजीज खान साहब समाजवादी पार्टी के हैं। इनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये पक्के लखनऊआ हैं, मुस्कुराहट इनकी दिखती है और ये मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर अजीज साहब। पीयूष मिश्रा साहब मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं और नेता हैं SBSP पार्टी से, बहुत बहुत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट है, बहुत बहुत शुक्रिया रहे जी, ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और रोहित अग्रवाल जी राष्ट्रीय लोकदल, बहुत बहुत शुक्रिया, पश्चिम की पार्टी है और सेंट्रल में खड़े हैं लखनऊ में, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो आप नेताओं को इन्होंने बताया कि चमकाते हैं, इसके अलावा भी कुछ करते हैं तो बताइए, बोलते हैं तो बोलिए। मैं साहब पूर्व प्रत्याशी रहा हूँ, विधान चुनाव भी लड़े हैं जी साहब। तो ये कपड़े साफ करते करते आपको ये भी लगा कि हमको लड़ना चाहिए चुनाव? मैं माननीय कल्याण सिंह जी की पार्टी से 2012 में हरगांव विधानसभा से चुनाव लड़ा। हरगांव सीतापुर के पास जी, बहुत अच्छी बात है कि ये चुनाव में लड़े भी और स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की पार्टी से आपने चुनाव लड़ा था, बहुत अच्छी बात है जी। मैम नमस्ते, ठंड में कहाँ से निकल पड़े आप इधर? मैं लखनऊ से हूँ, इस समय आई थी यहाँ गंजिंग करने आई थी, आपको देख के आपकी आवाज सुन के यहाँ आ गई। वाह क्या बात है, ये गंजिंग, ये जो शब्द है ये लखनऊ की इजाद है, बाकी सब हमारे सामने वाले जो हैं देख के मुस्कुरा दिए होंगे। ये गंज है, हजरतगंज का बिल्कुल लगा हुआ इलाका है, इसलिए गंज में आने को यहाँ कहा जाता है गंजिंग जी। बहुत बहुत शुक्रिया, क्या नाम है आपका? पुष्पा भल्ला। पुष्पा भल्ला, भल्ला जी कुछ मैम कुछ कहना चाहती हैं आप पुष्पा जी? हाँ, यहाँ लखनऊ का माहौल बहुत अच्छा है, बीजेपी यहीं की रहने वाली है? हाँ यहीं के हैं। अच्छा, और बीजेपी की सरकार है, सारे सुख हैं, योगी जी हैं। योगी जी हैं, बीजेपी की सरकार है, सारे सुख है, आ गए तुम? जी बहुत बस यस सर, सभी सुरक्षित हैं। क्या हुआ साहब, कुछ विचार कर रहे हैं क्या? मैं अनूप तिवारी एडवोकेट, लखनऊ में वकालत करता हूं और आपसे मिलना था तो मिल लिए, यहाँ आ गए, आपसे मुलाकात हो गई। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और भैया तुम्हारा नाम? शिवा तिवारी सर। शिवा तिवारी। क्या नाम है? शिवा तिवारी। शिवा तिवारी, आओ आगे आओ। क्या काम करते हो? ड्राइव करता हूँ। ड्राइव, अच्छा, क्या? कार, अच्छा अच्छा, ओ क्या बात है जनाब। बातचीत हो रही थी इस बात पे लेकर कि ये वो सरकार है जो बिना डरे हुए फैसला लेती है। जी रोहित जी। नहीं, डरा के फैसला लेती है हम ये कहेंगे, डरे हुए कहां लेती है? तो बुलडोजर सरकार खुद अपने आप को क्लेम करते हैं बुलडोजर सरकार है, तो आप जनता को डराने का काम करते हैं, आप विपक्ष को डराने का काम करते हैं, आप अपने ही नेताओं को डराने का काम करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा नेता है जो इनकी नाकामियों के खिलाफ बोल सके? अरे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग खड़े हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलना चाहते हैं, वो ऑफ कैमरा क्यों बोलते हैं, ऑन कैमरा क्यों नहीं बोल पाते हैं? क्योंकि ये बुलडोजर सरकार का जो टंगा लेके घूम रहे हैं, ये असल में सिर्फ और सिर्फ डरा के राजनीति करना चाहते हैं। आप बताइए पिछले 9 बजटों में आपने क्या दिया जो आखिरी बजट में आपसे हम उम्मीद कर लें? अब तो जनता को उम्मीद ही नहीं बची है आपसे कि आप दोगे क्या, क्योंकि आपको जनता को पता है आप खाली घंटा देने का काम करोगे। ये RLD की वॉइस है, राष्ट्रीय लोकदल की, और जो कि इन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से या यहाँ के प्रवक्ता इन्होंने कहा कि ये डराने वाली सरकार है। चलिए एक मैं आया, छोड़ जी, शो मैं आया। आप ये बताइए, आज पिराई सत्र खत्म होने को कगार पे है, गन्ने का पिराई सत्र खत्म होने के कगार पे है, अभी तक गन्ने किसान को अपना रेट नहीं पता। जी चला, अब देखिए कह रहे हैं कि डराने वाली सरकार है, निडर होकर के मेरे बगल में खड़े होकर सब कुछ बोल रहे हैं, जो चाहते हैं वो बोल रहे हैं और कह रहे हैं डरी हुई सरकार है। सच्चाई, डरी हुई सरकार वो थी जब साहबानों के खिलाफ फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का और साहबानों के पक्ष में आए हुए फैसले को सरकार पलट देती है, क्योंकि डरती है। वो कठमुल्लों से डर रही थी और इसलिए पलट देती है। लेकिन आज सरकार है, आज जो सरकार है जिसने 3 तलाक को एबॉलिश करने का काम किया है, जिसने 3 तलाक को। त्रिपाठी में एक बात में मैं त्रिपाठी नहीं, मैं मुझे आपकी आपत्ति से पहले मुझे आपत्ति है।
आप तो बाद में कहेंगे, प्रोग्राम तो मैं चला रहा हूं, मुझे मेरी भी तो क्रेडिबिलिटी है, मेरी भी तो बात है। ये शब्द मुझे नहीं स्वीकार। रुकिए, नहीं 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 नहीं, ये लखनऊ की ये लखनऊ की जुबान नहीं है। ये सवाल जो मैंने भी कहा ये लखनऊ की जुबान है, लेकिन बात आपकी कह दी जो इन्होंने शाहबानो वाला केस कहा, और इन्होंने कहा ये डरी हुई सरकार है, डराने वाली सरकार नहीं है। डराने वाली सरकार तो कोई और थी, इशारा आपकी तरफ था। 1948 से आज तक, चाहे सरकार नेहरू जी की रही हो, इंदिरा जी की रही हो, क्या नाम लाल बहादुर शास्त्री साहब की रही हो या अटल जी की रही हो, कौन सी सरकार डरने वाली थी? आप हमें बताइए जरा। पूरी दुनिया का दबाव था, तब हमने परमाणु विखंडन किया। ये कहती है कि ये वो सरकार है जो दुनिया में परसेप्शन बताती है, दुनिया में परसेप्शन ही नहीं एक सोल्यूशन भी देती है, और दुनिया इस सरकार को सोल्यूशन के लिए देख रही है इस वक्त। जी, तो जब 1948 में नेहरू जी आए थे, 145 मुल्कों ने नॉन अलाइंड मूवमेंट में नेहरू जी की सदारत स्वीकार की थी। वो बड़ा निर्णय था या ये बड़ा निर्णय? एक बात। दूसरी बात, आप आ जाइए, 1760 करोड़ रुपए का बजट था, 35 लाख करोड़ का बजट छोड़ करके गए। तीसरी बात, अगर 1962 में हम हारे थे, देश हारा था, आज की डेट में 2020 के बाद 2000 किलोमीटर अगर हम चीन को अपनी भूमि सौंप चुके हैं, जिसके आप झूला झूल रहे थे, चाय पी रहे थे, ये सेना कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। राइट, मैं आया। जी जी जी, ये बता रहे हैं कि डरी हुई सरकार, नेहरू जी ने 38,000 करोड़ स्क्वायर मीटर दे दिया था जमीन, तो स्क्वायर किलोमीटर, तब ये कहाँ गए थे? तब डरी हुई नहीं थी। जी जनाब। और दूसरी मैं आपको बता दूं, विदेश मंत्री कहते हैं कि 62 में आप हारे, जमीन आपने दी, तो हम आप इस सरकार पे लगाते हैं। हम तो हमारा नहीं, आप हमें बता दीजिए, अगर हमारी जमीन नहीं दी गई है तो जयशंकर साहब एक बार खुल करके कह दें, हम मान लेंगे। और एक बहुत स्पष्ट रूप से जिस तरीके की ये बातें कर रहे हैं, उस बातों में अगर 14 से अगर हम लोग हट गए हैं, और डीजीएमओ 17 मीटिंग किस बात की कर आ रहे रुको, अरे मजाक है प्रतीक भाई, मैं आ रहा हूं। मैं ये तरीका नहीं, नहीं, देखो दबाव, मेरी बात सुनिए, मैं जस्ट गिव मी अ सेकंड, दबाव में कुछ नहीं कर, दबाव में कुछ नहीं करूंगा, प्रोग्राम बंद कर सकता हूं, दबाव नहीं करूंगा। नहीं कोई दबाव नहीं, आप चुप रहेंगे, उसके बाद मैं आऊंगा। हाँ जी सर, देखिए, ये लखनऊ की तहजीब नहीं है कि लोग अब यहां आकर के आपके शो को भी काले झंडे का शो बना में। हमें इस भारतीय जनता पार्टी के युवा चेहराओं से कोई लेना देना नहीं, साफ बात। अगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल आपके यहां पर होगा तो वो उचित नहीं है। रमई काका के पोते हैं। मैंने कह दिया, आप बोलिए। आप बिल्कुल नहीं। आज देश G20 का मेजबानी करने जा रहा है। मैं सुना करेंगे ये लोग यहाँ? नहीं, कोई नहीं। आप बताएंगे गुंडाई का कौन? काले झंडे आप बताएंगे? काले झंडे दिखाना अपराध है? आप रामचरित मानस से कोई बात कहेंगे तो हम उसको सुन लेंगे क्या? आप रामचरित मानस का विरोध करेंगे, आप देश में आग लगाने की बात करेंगे, आप जाति विभाजन करने की बात करेंगे, तो हम लोग यहाँ सुन लेंगे क्या? और जवाहर भवन के 742 कर्मचारियों को पिछले 5 साल से तनख्वाह नहीं मिल रही। 742 कर्मचारियों को पिछले 5 साल से तनख्वाह नहीं मिल रही है, और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे के लोग काले झंडे विपक्ष को दिखा रहे हैं। भैया को पानी पिलाएंगे और उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। पहले इनको पानी पिलाओ, गार्ड साहब पानी पिलाओ इनको, फिर मैं आता हूं। जी नाउ ऑफकोर्स। हाँ जी, एक गंभीर बात, 2000 किलोमीटर की बात इन्होंने कर दी। सोर्स क्या है? कहां से जानकारी हुई है? क्या चाइना ने जानकारी दी है? क्या आप चाइना की बात पर विश्वास कर रहे हैं? देश की सेना कह रही है, आप देश की सेना पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। आप एक मिनट रुक जाइए, आप बोल रहे थे, मैं चुपचाप सुन रहा था। देखिए, सच्चाई ये है, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को लेकर के देश की सेना के अध्यक्षों ने, देश की सेना के जिम्मेदार अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। दिग्विजय सिंह बार बार सवाल उठाते हैं, एजेंडा तरीके से कांग्रेस पार्टी सेना के दिए गए वक्तव्यों पर सवाल उठाती है, सेना का मनोबल कमजोर करने का प्रयास करती है, और देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के मसले पर भी घटिया राजनीति करती है। ये सर्वनाक है। आप देश की सेना कमजोर नहीं है। महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब हम सरकार से यानी भाजपा से सवाल करते हैं तो ये कायरों की तरीके से सेना के पीछे छुप जाते हैं, और हम सेना के शौर्य पर कोई सवाल नहीं उठाते। और ये 2000 किलोमीटर का सेना की रिपोर्ट है, सेना की रिपोर्ट है। 17 ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल 17 मीटिंग हुई।
छात्रों की बात कब होगी, बजट की बात कब होगी, महंगाई की बात कब होगी, देश का युवा छात्र बेरोजगार पीड़ित है, कब बात होगी इस पे? पहले वो तय हो जाए फिर। नहीं, केवल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से इस देश का भला नहीं होने वाला, हम युवाओं का भला नहीं होने वाला, हम छात्रों का भला होने वाला नहीं। क्या कर रहे हैं आप? मैं आर्किटेक्चर का छात्र हूँ। अच्छा, क्या नाम हो गया भैया? मेरा नाम है मनीष कुमार। मनीष, तुम जल्दी आ जाते, कम से कम ये होल्ला बंद हो जाता है। मैं यही तो कह रहा हूँ ना। अब तुम आ गए, अच्छा किया तुमने, अपना मुद्दा रखो। आज हम भविष्य में आकर के हम सब यहाँ पे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, आर्किटेक्चर का मैं स्टूडेंट हूँ, आगे जाकर के आर्किटेक्ट के फील्ड में मैं काम करूंगा, एक आर्किटेक्ट बनूंगा। लखनऊ जैसे देश में, लखनऊ जैसे शहर में जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शून्य है इस सरकार में। हम युवाओं के लिए क्या कर रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। अब मैं सुनूंगा आपकी बात। रुको भाई, रुको, अब मैं सुनूंगा आपकी बात, लेकिन बहुत संयत के साथ। लखनऊ में जैसे बोली जाता वैसी बात वैसे ही बोलिए। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ। अरे आए युवा देखिए, ये बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। G20 समिट जो उत्तर प्रदेश में होने जा रही है, G20 जिसका प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश करने जा रहा है, वहां पर युवाओं के लिए रोजगार की जो अनेक व्यवस्थाएं हैं वो योगी सरकार करने जा रही है। और पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार आई है जहां बिना भेदभाव, बिना जाति भेदभाव के लोगों को रोजगार देने का काम किया जाएगा। पिछली सरकारों में एक जाति एक धर्म के लोगों को सम्मान देने का काम किया जाता था, लेकिन पहली बार उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने के बाद से जाति का भेदभाव मिटा है, हर जाति का सम्मान होने का काम हुआ है। जाति हर सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ ये सरकार काम कर रही है। इसीलिए इनके पेड़ डॉक्टर इन्वेस्टर समिति योगी वन में हुई, भाजपा वन की उत्तर प्रदेश सरकार में इन्वेस्टर समिति हुई, कितने लाख करोड़ के OMU साइन हुए। उन OMU साइन होने के बाद में आज धरातल पे कितने सारे OMUs उतरे हैं। हम छात्रों के लिए कब अन्याय के बंद करेगी ये सरकार? हमने भी 2014 में भाजपा को वोट दिया था, हमने भी भाजपा को इसलिए वोट दिया था कि कम से कम ये सरकार आएगी, छात्रों के लिए कुछ करेगी। तो प्रतीक भाई, वेरी वेल टेकन। अरे भाई, ये आर्किटेक्चर कर रहे, तुम्हें राजनीति करनी है? घूम गए। जहाँ तक की बात है, पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार है, देश में ऐसी सरकार है। आज कहीं ना कहीं 4.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी बिना भेदभाव के किसी सरकार ने दी, तो योगी जी की सरकार ने दी है। और आज देश में जब ये लोग योगी जी की सरकार को हिला नहीं पा रहे, मोदी जी की सरकार को नहीं हिला पा रहे, तब ये रामचरित मानस जैसी। प्रतीक भाई, ये स्पॉन्सर्ड लोग हैं, इनकी बात नहीं करते। ये दर्द है, ये भी जो स्टूडेंट कह रहे थे दर्द है। और एक बात हम जानना चाहते हैं, जो पिछले इन्वेस्टर समिट हुए हैं, जितना इवेंट मैनेजमेंट करने में पैसा लगा, उतना भी लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया है। अब ये इन्वेस्ट क्या करेंगे? सिर्फ पूरे भाई शांत, पानी नहीं पिलाया अभी तक, पानी ना पिलाओ। पूरी दुनिया में घूम घूम करके जो रैली निकाली जा रही है कि आओ साहब इन्वेस्ट करो, कोई मिल रहा है ढूंढे। पिछले इन्वेस्टर समिट हुए, उसमें कितना लोगों ने इन्वेस्ट किया ये बताए बीजेपी। जितना इवेंट मैनेजमेंट करने में पैसा लगा, उतना भी लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया है यहाँ पे। ये है हकीकत, ये है हकीकत। देखिए 30, अरे भाई तुम ही ज्यादा बोलोगे कि इनको भी बोलने दोगे? हमसे भी ज्यादा बोल रहे हो तुम तो। 30 जिलों में 480 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन्हीं इन्वेस्टर समिट के बाद लगी है। उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली, वरना केवल नोएडा और ग्रेटर नोएडा का विकास ही उत्तर प्रदेश का विकास होता था, केवल लखनऊ का विकास ही उत्तर प्रदेश का विकास होता था। आज हमने उत्तर प्रदेश से अलग सुल्तानपुर हो, आजमगढ़ हो, गाजीपुर हो, जौनपुर हो, हमने आज उत्तर प्रदेश में समग्र विकास की बात की है। पूरे उत्तर प्रदेश को एक रूप में लिया है। और आपकी डिबेट ये देश भर पूरा देश देख रहा है। आज हमने कैसे पूरे देश में आज ये परिवर्तन करने का काम किया है। हम भेदभाव वाली सरकार नहीं है। सरकारें हमारे विपक्ष की हो आज किसी राज्य में, लेकिन केंद्र की सरकार ने नीति आयोग के तहत जो भी अब अपेक्षाएं हुई हैं, वो सब कुछ देने का काम किया है। ये भेदभाव करके किसी विरोधी दल की सरकार है तो ऐसा भेदभाव नहीं करती है। हम झूठ का विकास हुआ, झूठ का विकास हुआ है। झूठ बोलने के अलावा बीजेपी के लोग कुछ नहीं करते हैं। ये बता ही नहीं सकते विकास क्या हुआ है। अगर वाकई में विकास हुआ तो ये बताएं क्या क्या विकास हुआ। जी सर। प्रतीक जी, 2024 के पहले 2023 का यह महामहिम का अभिभाषण 2-3 सवाल छोड़ता है, जो मुद्दे पर मैं बात करके रख देता हूं। पहली बात, विपक्ष लड़खड़ाते विपक्ष को एकजुट होने के लिए 2024 का सामना करने में कितनी सफलता है? पहली बात, क्या विपक्ष इस स्थिति में है कि जनता के बीच में, यानी देश के बीच में कोरोना जैसे संकट से उभरते हुए भारत को विश्व मानचित्र पर, विश्व दुनिया भर में एक उम्मीद और आशा के रूप में खड़ा होता भारत, जो एक वातावरण बना है, लोगों का मनोबल बढ़ा है,
इसके साथ, इस मुद्दे के साथ जनता के बीच में जाके 24 में नेता कौन खड़ा होता है? क्या देश की सबसे बड़ी पार्टी, पुरानी पार्टी कांग्रेस के युवराज सक्षम हैं? तो इस अभिभाषण का अभिप्राय यहां आके खड़ा होता है कि 24 में कांग्रेस विपक्ष कहां जाता है। बाकी तो सरकार कहेगी ही कहेगी जो कहना है कि सबका साथ सबका विकास। वेरी क्विक सर, 42 बिलियन डॉलर का एक ऑस्टिन यूनिवर्सिटी जो एक कमरे में चल रही थी अमेरिका में, इस सरकार ने 42 बिलियन डॉलर का उससे एमओयू साइन किया है। 4,95,000 करोड़ के पिछली बार एमओयू साइन किए थे। 50,000 करोड़ अभी भाजपा वाले बता रहे, जिसमें 25,000 करोड़ सैमसंग का, जिसकी ये बड़ी वो तारीफ कर रहे थे मोबाइल वाला, वो पुरानी सरकार का था। कुल जमा पूंजी एक 10,000 करोड़ पूरे 5 साल में 4,95,000 करोड़ से लाए और 42 बिलियन डॉलर की ऑस्टिन यूनिवर्सिटी का फ्रॉड करके आए इनके सिद्धांत। नहीं, ये तो भ्रष्टाचार के कारण कंपनी वापस चली गई थी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल, धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM